और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके हैं। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्री थे, उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस्तीफा दे दिया है। तो यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर है। ऐसे वक्त में जब दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त टिकट को लेकर के मंथन चल रहा है कि कौन कौन उम्मीदवार होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी वजह क्या रही और क्यों ऐसा हुआ है, लेकिन इससे पहले जो कुछ खबरें थी उनसे जुड़ी हुई, वो जिसकी अटकलें कुछ लगाई जा रही थी, उस तरफ कुछ ये खबर इशारा भी करती है। पार्टी बदलने को लेकर के भी कुछ अटकलें चल रही थीं, लेकिन हम और ज्यादा अपडेट इस बारे में जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं थीं। हमारी संवाददाता रुचि कुमार इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, क्या वजह पता चल पा रही हैं? देखिए, ये पिछले काफी दिनों से अटकलें लगाई जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। ये कहा जा रहा था कि जब आचार संहिता लागू हो जाएगी उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। तो फिलहाल उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी भेजी है और उसमें उन्होंने लिखा है कि वो मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। लेकिन अटकलें यही हैं कि आने वाले दिनों में शायद ये भी कहा जा रहा है कि कल वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी के बड़े नेता थे और 2017 के चुनाव के पहले वो बीजेपी में आ गए थे और जीत भी गए थे कुशीनगर से। तो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी वो माना जा रहा है कि जो बीसी वोट है मौर्य, क्योंकि बड़े नेता हैं उस समाज के, तो सपा को इसका फायदा हो सकता है। तो क्या पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया या सिर्फ अभी अपने पद से इस्तीफा दिया? क्या खबर है, क्या पार्टी भी छोड़ने वाले हैं? देखिए, कहा यही जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि अगर मंत्री पद से इस्तीफा दिया है उन्होंने तो जाहिर है कि वो पार्टी से भी अपना इस्तीफा वो कुछ समय बाद दे देंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने गवर्नर को एक चिट्ठी भेजी है और जिसमें कहा है कि वो मंत्री पद से अपना इस्तीफा देते हैं। तो चुनाव के पहले अगर वो मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे रहे हैं तो जो अटकलें बहुत दिनों से लगाई जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, तो वो अब अटकलें और ज्यादा तेज हो गई है कि आने वाले 1-2 दिन में वो सपा में शामिल हो जाएगी। तो रुचि, इसकी वजह क्या रही? क्या बीजेपी में वो जो कुछ चाहते थे वो उनको हासिल नहीं हो पा रहा था, जिसकी तलाश में वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि 5 साल वो मंत्री रहे बीजेपी सरकार में, तो अगर उनको कुछ हासिल नहीं हो पा रहा था तो ये काम वो शायद पहले करते। अब चुनाव है तो जाहिर है कि चुनाव में वो सब जो जितने नेता हैं वो अपना नफा नुकसान देख रहे हैं कि उनको कहाँ फायदा होगा, कहाँ क्या होगा। बहुत सारे लोगों के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी में टिकट कट सकता है, इसलिए भी वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में जाने से उनका ज्यादा फायदा होगा, इसलिए वो समाजवादी पार्टी में जाने की जो अटकलें हैं वो लगता है कि जिस तरह से उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है कि वो अटकलें सही साबित हो रही। तो रुचि, क्या कुछ मुलाकातें हो चुकी हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से? कुछ आपको सोर्सेज आपके बता रहे हैं? जी हाँ, सोर्सेज यही कह रहे हैं कि पिछले कई महीने पहले से ये बातचीत चल रही है उनकी समाजवादी पार्टी में। और क्योंकि वो बड़े नेता हैं, बीएसपी में वो बहुत साल रहे, मायावती के बहुत करीबी स्वामी प्रसाद मौर्य थे और बीजेपी में चले गए थे, तो जाहिर है कि अखिलेश यादव से उनकी बातचीत पूरी हो चुकी है, तभी उन्होंने चुनाव के ठीक पहले इतना बड़ा कदम उठाया। ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी उनको मनाने की कोशिश में लगी हुई थी पिछले काफी दिनों से कि वो पार्टी छोड़ के ना जाए, लेकिन फिलहाल तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन कहा यही जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं।